चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। तो ये लॉकडाउन का असर है या कुछ और, पर पिछले कुछ समय से कॉमिक्स की डिमांड काफी बढ़ी हुई है। ये केवल हम नहीं बोल रहे, ऑनलाइन कॉमिक्स बेचने वाले कुछ सेलर्स भी बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हेलो बुक माइन ने नए स्टॉक अपडेट करने की घोषणा की तो लोगों में उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि अपडेट करने के लिए उन्हें वेबसाइट को कुछ समय के लिए मेंटेनेंस मोड में रखना पड़ा। तो इसलिए दोस्तों हमने सोचा कि अगर कॉमिक्स की डिमांड इतनी बढ़ ही गई है तो चलो एक एपिसोड उनके लिए भी बनाते हैं जिनके ऊपर इस डिमांड को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। और हमारे इस एपिसोड का नाम है इंडिया टॉप 10 कॉमिक्स पब्लिशर। तो टॉप 10 की लिस्ट बताने से पहले हम ये बता दें दोस्तों कि यहाँ हम केवल प्रेजेंट में एक्टिव पब्लिशर की बात कर रहे हैं और ये पूरी तरह ओपन कैटेगरी में रहेगा, जिसको हम टोटल पब्लिश्ड कॉमिक्स, टोटल सेल्स, सोशल मीडिया में प्रेजेंस, फैंस के साथ इंटरेक्शन और अपकमिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से टॉप 10 में जगह दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड। मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक नई टीम मेंबर मिस चीनो वाघमारे आपसे कुछ कहना चाहती है। Умартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқарқар бар, қырқарқарда ағарқар бар, алтарқарда марқарқар бар. तो शुरू करते हैं दोस्तों नंबर 10 से। इस पोजीशन में हमने रखा है फिक्शन कॉमिक्स को। राज कॉमिक्स से अपने काम की शुरुआत करने वाले दो आर्टिस्ट ब्रदर सुशांत पांडा और बसंत पांडा ने 2008 में फिक्शन कॉमिक्स की नींव रखी थी और तब से अब तक इनके लगभग 40 से ज्यादा कॉमिक्स प्रकाशित हो चुकी है। क्वालिटी वाले आर्ट वर्क के कारण इनके सुपर हीरोज जैसे नेक्टर, ब्लू आई, ब्लैक मास्क और अमन धीरे धीरे लोगों के बीच जगह बनाते जा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कोविड-19 के ऊपर कॉमिक्स प्रकाशित की थी जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, पर सोशल मीडिया में इनका प्रेजेंस और फैंस के साथ इंटरेक्शन हमें बिल्कुल ना के बराबर ही दिखा। उम्मीद है फिक्शन कॉमिक्स के पब्लिशर अपने आर्ट वर्क के साथ साथ और भी चीजों पे ध्यान देंगे। आप इनकी वेबसाइट www.fictioncomics.in में विजिट करके इनकी कॉमिक्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बात करते हैं फेनिल कॉमिक्स की, जो हमारे लिस्ट में 90वें नंबर पे है, जिनके ऑनर है मिस्टर फेनिल शेरडीवाला, जो कि सोशल मीडिया खास तौर से फेसबुक और इंस्टाग्राम में फैंस के साथ काफी एक्टिव रहते हैं और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने काफी सारे कॉन्टेस्ट भी रन किए। इनकी पब्लिश की हुई कॉमिक्स की बात करें तो फेनिल कॉमिक्स 2010 से लेकर अब तक लगभग 20 से 25 कॉमिक्स प्रकाशित कर चुके हैं, जिसमें से साउथ की मूवी टस्कारा का कॉमिक्स एडॉप्टेशन भी है। और साथ ही फेनिल यूनिवर्स में अब तक लगभग 35 से ज्यादा कैरेक्टर आ चुके हैं। फौलाद और ओम इनके कुछ चर्चित सुपर हीरोज में से एक हैं। फेनिल कॉमिक्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप फेनिल कॉमिक्स की वेबसाइट www.fenilcomics.com में भी विजिट कर सकते हैं। पर वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि अब समय है नंबर 8 की, जिसमें शामिल है बुल्सआई प्रेस। कॉमिक्स पब्लिशिंग की रेस में नई नई एंट्री होने के बावजूद बुल्सआई प्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यज्ञ, अधीरा मोही और इन्फर्नो जैसे कॉमिक्स के बाद इन दिनों ये अपनी आने वाली कॉमिक्स जालिम मांझा के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो इनकी आने वाली कॉमिक्स के अपडेट पाने के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, और इस पब्लिशर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.bullseyepress.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। 7वें नंबर पे है मुंबई बेस्ड विमार्निका कॉमिक्स, जो कि अब तक लगभग 8 कॉमिक्स प्रकाशित कर चुकी है। इनकी कॉमिक्स इंडियन मैथोलॉजी पे बेस्ड होती है। इनकी आर्ट वर्क बहुत ही कमाल की होती है। www.vimarnika-comics में विजिट करके आप इस कॉमिक्स के बारे में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे टॉप 10 की लिस्ट में 6वें नंबर पे है याली ड्रीम क्रिएशन, जिसकी पहली कॉमिक्स आई थी 2013 में और अब तक इनकी लगभग 6 से 7 कॉमिक्स प्रकाशित हो चुकी है। हाल के ही दिनों में याली कॉमिक्स कम्युनिटी में चर्चा का विषय बना रहा, जब बॉलीवुड के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने याली कॉमिक्स के कैरेक्टर रक्षक के ऊपर फिल्म बनाने की घोषणा की, जिसमें काम मुंबई सागा के बाद शुरू किया जाएगा। वैसे रक्षक के अलावा याली कॉमिक्स ने द विलेज, कारवां जैसे बेहतरीन कॉमिक्स निकाली है। तो अगर आपको मूवी बनने से पहले इनकी कॉमिक्स पढ़नी है तो आप इनकी कॉमिक्स www.yalidreamcreations.com में जाकर खरीद सकते हैं।
राज कॉमिक्स और लेवल 10 कॉमिक्स जैसी कॉमिक्स कंपनीज में एज एन पेंसिलर और इंकर काम कर चुके मिस्टर गोयल ने 2011 में होली काउ एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी। अपने वर्ल्ड क्लास आर्ट वर्क और हाई क्वालिटी कॉमिक्स के कारण होली काउ एंटरटेनमेंट लोगों के बीच तेजी से अपनी जगह बनाता जा रहा है। रावानियन, अघोरी, शैतान, कास्टर, शोकेस और एज ऑफ इमॉर्टल जैसी कॉमिक्स को मिलाकर अब तक होली काउ ने लगभग 50 से अधिक कॉमिक्स प्रकाशित कर चुके हैं और काफी सारे कॉमिक्स भी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिस्ट में हैं, जिसके बारे में वो समय समय पे सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपने अब तक इनकी कॉमिक्स नहीं खरीदी है तो आप विजिट कर सकते हैं www.holycow.in में। वैसे कॉमिक्स की बात हो और मार्वल और डीसी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मार्वल की बात करें और उसमें हम द लीजेंड मिस्टर स्टैन ली की बात ना करें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। नहीं, हम अपनी लिस्ट में टॉप 10 इंडियन पब्लिशर की ही बात कर रहे हैं, जिसके चौथे नंबर पे है ग्राफिक्स इंडिया। पर क्या आपको पता है दोस्तों, इनका एक कैरेक्टर चक्र को मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर मिस्टर स्टैन ली ने बनाया था, जिसका एनिमेटेड वर्जन भी कार्टून नेटवर्क में आ चुका है। पर इसके अलावा इनके और भी काफी सारे चर्चित कॉमिक्स हैं जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जिसमें से सुपरहिट रही बाहुबली का कॉमिक्स वर्जन भी उपलब्ध है। और साथ ही इन्होंने काफी सारे कॉमिक्स को फ्री में भी प्रोवाइड किया है। समय समय पे ये भी अपनी एक्टिविटीज का अपडेट अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। वैसे इंटरनेशनल मीडिया में ये इंडियन मार्वल के नाम से छाए हुए रहते हैं। अब देखना है आने वाले समय में क्या वाकई में ये मार्वल जैसा कोई कारनामा कर पाते हैं या नहीं। कॉमिक्स इंडिया के बारे में अपडेटेड रहने के लिए आप इनकी वेबसाइट www.graphicpop.com में विजिट कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे इंटेंस मोमेंट पे, जहां हमें बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन नंबर 1 पे रहेगा और कौन 2 या 3 पे। वैसे फिलहाल अगर आप हमारे लाइव चैट में हैं तो 3 सेकंड के ब्रेक में आप हमें जल्दी से बता सकते हैं कि आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन होना चाहिए। ओके, टाइम अप। उम्मीद है हमारा भी नंबर वैसा ही होगा जैसे आपने कमेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 3 से। और इसमें ऐसी कंपनी है जिसके बगैर शायद इंडियन कॉमिक्स अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायमंड कॉमिक्स की, जिसकी शुरुआत 42 साल पहले गुलशन राय वर्मा ने की थी। पर सही मायनों में इसे लोगों के बीच लोकप्रिय किया महान कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने, जो अब तक बरकरार है। क्योंकि डायमंड कॉमिक्स के कुछ चर्चित कैरेक्टर जैसे मोटू पतलू और चाचा चौधरी अब कॉमिक्स से निकलकर टीवी और इंटरनेट पर आ चुके हैं। अगर इनके द्वारा प्रकाशित हुई कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से काउंट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि डायमंड कॉमिक्स उस समय से कॉमिक्स पब्लिश कर रही है जब हर महीने कॉमिक्स सेट के रूप में आती थी और एक सेट में कम से कम 5 से 6 कॉमिक्स भी आ जाती थी। तो अब तक इनके लगभग 5 से 6,000 कॉमिक्स प्रकाशित हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नंबर 2 पर, जहां पर ऐसी कॉमिक्स कंपनी है जिसके यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक पावरफुल इंडियन सुपर हीरो मिल जाएंगे। वैसे इंडियन सुपर हीरो बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 35 साल से लगातार कॉमिक्स के जरिए हमारा मनोरंजन करने वाली राज कॉमिक्स की। गली में क्रिकेट खेलने की उम्र में गुप्ता ब्रदर्स ने जब कॉमिक्स बनाने का निर्णय लिया था, तब उस वक्त शायद ही उन्होंने ये सोचा होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज को उनके फैंस मार्वल या डीसी के सुपर हीरोज से कंपेयर करेंगे। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, भेड़िया, परमाणु, तिरंगा जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर आज भी लोगों के बीच काफी फेमस हैं। अगर सोशल मीडिया में राज कॉमिक्स के प्रेजेंस की बात करें तो भाई इनकी फैन फॉलोइंग ही इतनी है कि इनके फैंस अपडेट्स का वेट नहीं करते, बल्कि राज कॉमिक्स से पूछ कर इनसे अपडेट निकलवा लेते हैं। आने वाली कॉमिक्स, आ चुकी कॉमिक्स, आर्ट वर्क, स्टोरी लाइन और भी काफी मुद्दों पर फैंस आपको अलग अलग ग्रुप में आपस में उलझते दिख जाएंगे। पर फिर भी कुछ सालों से राज कॉमिक्स की सुस्त रफ्तार फैंस को काफी निराश कर रही है। पर उम्मीद है लॉकडाउन के दौरान बढ़ी हुई कॉमिक्स की डिमांड को देखकर राज कॉमिक्स नए जोश के साथ वापस आए और हमें फिर से डोगा, भेड़िया, परमाणु जैसे सुपर हीरोज के एक्शन पैक कॉमिक्स पढ़ने को मिले। तो
अब चलते हैं हमारे फाइनल नंबर पे, जहाँ पे ऐसी कॉमिक्स कंपनी है जो लगातार 50 वर्षों से लोगों का ज्ञानवर्धक मनोरंजन करता आया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमर चित्र कथा की, जो आज भी उतना ही एक्टिव है जितना पहले थी। मैथोलॉजिकल, इंडियन ट्रेडिशन और महान हस्तियों के ऊपर कॉमिक्स बनाने वाली अमर चित्र कथा अब तक 86 मिलियन कॉपीज बेच चुकी है, जिसका कारण है इस कॉमिक्स का हर लैंग्वेज और हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाना। अमर चित्रकथा समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते आई है, इसलिए इनकी कॉमिक्स प्रिंट के साथ साथ डिजिटली भी पढ़ने को मिल जाती है। लॉकडाउन में फ्री कॉमिक्स देना हो या फिर गो वोकल फॉर लोकल के नाम से प्रचार करना हो, अमर चित्रकथा को आप हमेशा ही ट्रेंड के साथ चलते हुए देखा होगा और शायद इसी का ही नतीजा है कि अमर चित्रकथा की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। ज्ञानवर्धक कॉमिक्स के साथ साथ ये टिंकल नाम की कॉमिक्स भी प्रिंट करती है, जिसका एक कैरेक्टर सुपंडी बच्चों के बीच काफी फेमस है। तो अमर चित्रकथा और टिंकल की जर्नी सुनकर ये तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि भाई कॉमिक्स का क्रेज कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं, और उम्मीद है इस लॉकडाउन की वजह से मिली बूस्ट का फायदा कॉमिक्स कंपनीज अच्छे से उठाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा टॉप 10 लिस्ट इंडियन कॉमिक्स पब्लिशर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम आगे भी कॉमिक्स और सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि आज भी कितनी इंडियन कॉमिक्स कंपनी है जो एक्टिवली कॉमिक्स पब्लिश कर रही है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ।